गैस की समस्या ने हर किसी को परेशान कर रखा है। खराब खान पान के चलते पेट में गैस्ट्रिक से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कई बार खराब लाइफ स्टाइल या ऑयली फ्राइड और बासी खाना खाने से गैस्ट्रिक समस्याएं होने लगती हैं। गैस, एसिडिटी, हार्टबर्न, अपच और पेट तेज दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कई बार ट्रैवलिंग, प्रेगनेंसी, डेयरी प्रोडक्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से तनाव और डाइट में फाइबर की कमी की वजह से भी पेट में गैस की समस्याएं हो सकती हैं। इस संबंध में खबर आप तक की टीम ने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर लवकेश तिवारी से संपर्क साधकर विस्तृत जानकारी ली। आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ टीपी सिंह। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आज के दौर में गैस की समस्या एक आम हो गई है। हर व्यक्ति गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान है। कई बार तो ऐसे देखने को मिलता है कि उसे गैस की प्रॉब्लम रहती है और अचानक लगता है कि जैसे उसको सीने में दर्द हुआ और अटैक की समस्या आ जाए, तो फिर वो भागे अस्पताल पहुँचते हैं। तो गैस्ट्रिक समस्या और या कार्डियक समस्या से कभी कभी रिलेटेड हो जाता है। तो इस पशु केस में पेशेंट कभी कभी जान चली जाती है और इस तरह की समस्या अब आम हो गई है। आए दिन हर तीसरे व्यक्ति में अगर देखा जाए तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। आज हम गैस की समस्या को लेकर के डॉक्टर लवकेश तिवारी, जो विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और ये गैस्ट्रो एंड लीवर वर्ल्ड सेंटर के संस्थापक भी हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे चर्चा करूंगा कि ये आखिर गैस की समस्या है क्या। डॉक्टर साहब, लोग समझ नहीं पाते कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है कि कार्डियक प्रॉब्लम है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार सिंह साहब, मैं डॉक्टर लवकुश तिवारी हूँ। मैं गैस्ट्रो एंड लीवर सेंटर का संस्थापक हूँ और पिछले 1.5 साल से रीवा में कार्यरत हूँ। इसके पहले मैंने प्रमुख महानगरों जैसे कि रायपुर, भोपाल और उसके पहले दिल्ली और चेन्नई में अपनी सेवाएं दी थी। मैंने अपने प्रैक्टिस में पाया, जैसा सिंह साहब ने कहा, एकदम वाजिब सवाल था कि लोगों को गैस एक आम बीमारी के रूप में लगती है। हाँ, डेफिनेटली ये काफ़ी कॉमन है। अगर सामान्यतः देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन गैस बहुत सारे कारणों से प्रेजेंट हो सकती है। जैसा कि हम देखें, ये हार्ट से संबंधित बीमारियों में भी उसी प्रकार के ही अपने को सिम्टम्स मिलते हैं जैसा पेट के संबंध में मिलते हैं। तो पेट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बेसिकली उसमें हर चीज़ आती है। चाहे हमारा आमाशय हो गया, चाहे हमारी आंतें हो गई, चाहे हमारा पैंक्रियाज हो गया, इवन कई बार किडनी के मरीज, और आप मानिए कि कई बार कैंसर के मरीज भी मेरे को गैस के रूप में मिलते हैं कि मेरे को गैस बन रही है डॉक्टर साहब। तो ये हम चिकित्सकों का यहाँ पे बहुत ही अहम रोल होता है कि सबसे पहले इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये जो गैस के सिम्टम्स पेशेंट लेके आ रहे हैं वो किस अंग से बेसिकली उत्पन्न हो रहा है। कई बार ये ऐसा होता है, मैंने देखा है कि मेरे पास में आए हैं लोग बार कि अत्यधिक गैस बन रही है, इमरजेंसी गैस बन रही है, एक दिन से गैस बन रही है। तो मैं तत्काल उनसे कुछ अहम सवाल करता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कहीं ये हार्ट अटैक के सिम्टम तो नहीं है, कहीं ये पेशेंट के लिए जानलेवा तो नहीं हो जाएगा। उस दौरान हमारे पास में ECG की फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध हैं। हम सबसे पहले ECG वगैरह करा करके देख लेते हैं और उससे प्रश्न करके पूछ लेते हैं। अगर जरा भी संशय हमको लगता है तो हम तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके उसको सुपर स्पेशलिटी में भेजते हैं। अब बात अपन करते हैं पेट से संबंधित। तो प्रश्न आता है बेसिकली किसी भी बीमारी को ले लिया तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम से पेशेंट सफ़र कर रहा है। गैस उसमें से एक प्रमुख कारण के रूप में मानी जाती है। अब हमको ये जानना होता है बेसिकली कि गैस बेसिकली पेशेंट को क्यों बन रही है। क्या ये आंतों के कारण से है, आमाशय के कारण से है, किडनी के कारण से है, या फिर कहीं उसको कुछ कैंसर वगैरह होने की संभावना तो नहीं है। तो जैसे ही मैं पेशेंट से पहले 10-15 मिनट तक बात करता हूँ, सारी जानकारियाँ लेता हूँ और जानकारी लेने के बाद में पेशेंट का निरीक्षण करता हूँ और निरीक्षण करने के बाद में उसको सबसे पहले मेरा ये कर्तव्य है ये जानना कि ये गैस कहाँ से उत्पन्न हुई है। उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ टेस्ट करता हूँ और ये सारी चीज़ें करने के बाद में हम उसको ये जानते हैं कि भाई ये गैस का कारण ये है। क्योंकि सिर्फ गैस के लिए कुछ इनो वगैरह ले लेना या तो फिर कुछ गैस के लिए दवाई ले लेना, ये उसका एक परमानेंट सोल्यूशन के रूप में नहीं माना जाता है। क्योंकि वो डेफिनेटली अगर मान लीजिए किसी गंभीर बीमारी से है तो धीरे धीरे करके वो बीमारी एक बड़े रूप में आएगी और शायद फिर उस रूप में कई बारी मेरे को मिली है कि वो लाइलाज हो जाती है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ
कि सबसे पहले गैस को एकदम हल्के में नहीं लेना है, आपको एक उचित चिकित्सक से मिलना है और उसके मार्गदर्शन में आपको आगे बढ़ना है। आपको भरसक प्रयास एक ही चीज़ से करना है कि भाई ये गैस का कारण क्या है। ये तो हो गए उस बीमारी के लक्षण और उससे जानने वाले कैसे हम उसको पता कर सकते हैं। अब आता है बेसिकली दो चीज़। देखिए, किसी भी बीमारी के लिए बचाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन इलाज के। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ला करके इन गैस और सामान्य रूप से जो प्रॉब्लम्स होती हैं पेट की, उनसे बचा जा सकता है। जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है पिछले 4-5 सालों में, तो मैंने ये देखा है कि लोगों की जीवन शैली अगर पुराने समय से देखें और आज में अत्यधिक परिवर्तन आ गया है। पहले लोग बाग बेसिकली डेफिनेटली खाना पीना खाते थे, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता आने के कारण से लोगों ने अब बहुत सारा जो जंक फूड जिसको कहते हैं, इनका इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। स्ट्रीट फूड खाना इस्तेमाल कर दिया है। लोग बाग जैसे भूख लगी तो चलो ठीक है, एक आध समोसा खा लिया, कचौड़ी खा लिया, या फिर किसी भी प्रकार का स्ट्रीट फूड खा लिया। ये सब चीज़ें पेट के लिए नुकसानदायक होती हैं। ना सिर्फ पेट, बाकी आंतों के लिए भी ये नुकसानदायक होती हैं। तो मैं लोगों से कहूँगा बेसिकली कि आप इन सब चीज़ों से बचें और हमको जो पुरानी चीज़ें हैं उनको अडाप्ट करना चाहिए। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जंक फूड वगैरह से बचना है अपने को। और पुराने लोग देखिए कितनी मेहनत करते थे, इसी कारण से वो पूर्ण रूप से काफ़ी कुछ स्वस्थ रहते थे। मैं आज भी देखता हूँ कि 60 से 70 साल के व्यक्ति जो मेरे पास में आते हैं, आमतौर पर मैं देखता हूँ कि उनको डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर या गैस की समस्याएं नहीं होती हैं। जब इस प्रकार के मरीज मेरे पास आते हैं तो मेरे दिमाग में एकदम खटकता है कि ये डेफिनेटली सामान्य गैस नहीं है, ये कुछ ना कुछ और है और इसको हमको इन्वेस्टिगेट करके देखना है। मैंने बहुत बार ये पाया है दोस्तों कि मैं जब देखता हूँ तो उसमें से कोई ना कोई अंग प्रभावित रहता है, चाहे वो पैंक्रियाज हो, चाहे कई बार मैंने देखा है कि लोगों को मैंने कैंसर तक डिटेक्ट किया है। दूरबीन पद्धति हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, चाहे हमको ऊपर से आहार नली, पेट या फिर छोटी आंत की जानकारी लेनी है या तो फिर बड़ी आंत की जानकारी लेनी है। इसके सिवाय जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर हो गया, उसके लिए हमारे पास में सोनोग्राफी, फाइब्रोस्कैन नाम की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। इसके सिवाय भी अगर लगता है कि नहीं किसी अंग में आप मेरे को डाउट हो रहा है तो हम आगे सीटी स्कैन करके ले जाते हैं, लेकिन हम मर्ज को पकड़ते हैं और मर्ज को पकड़ करके जब तक मर्ज नहीं पकड़ेंगे तो उसका इलाज करना देखिए संभव नहीं है। ये सामान्यतः उसी तरीके की बात हो गई कि किसी को बुखार आ रहा है और सिर्फ मैं उसके लिए पैरासीटामोल दे करके घर भेज दूँ कि जाओ तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, लेकिन मेरे पीछे दिमाग में ये ज़रूर चलता रहता है कि आखिर बुखार आया क्यों। इसी तरीके से दोस्तों गैस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हमको उसका कारण पता करना है, ना कि सिर्फ उसको हमको गैस की गोली दे करके भेज देना होता है। अब हम बात करते हैं फिर से बचाव के बारे में। तो बचाव के लिए मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि बेसिकली अपना संयमित भोजन करें, उचित व्यायाम करें। और मैंने देखा है कि लोगों के जीवन में आज स्ट्रेस एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में आ रहा है, जो कि गैस के रूप में प्रेजेंट करता है। जब किसी को भी स्ट्रेस होता है तो हमारी आंतों से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि जा करके ब्रेन में अपना कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण से उसको नींद न आने की समस्याएं हो जाती हैं, उसको बेचैनी हो जाती है और ऑब्वियसली पेट तो उसका खराब हो ही जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर पहले ही मरीज मेरे पास में आ जाते हैं तो उनका थोड़े ही दिनों में इलाज करके चीज़ों को, समस्याओं को समझ करके उनका निदान किया जा सकता है। लेकिन मैंने देखा है बहुत बार कि मरीज जबलपुर, नागपुर या विभिन्न शहरों से भटकने के बाद में फिर हमारे पास में रीवा में आते हैं गैस्ट्रो वर्ल्ड में, तो मेरे को 15-20 मिनट तो उनकी फाइल्स देखने में ही लग जाता है कि आखिरकार हुआ क्या हुआ है, क्योंकि मेरे को गैस का कारण पकड़ना है। तो इसको देखने के बाद में मैं समझता हूँ कि हाँ क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद में फिर उसका उचित इलाज करता हूँ और मरीज़ धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर जाते हैं। और इलाज के लिए बेसिकली जब तक कारण नहीं पकड़ेंगे तब तक इलाज संभव नहीं है। और जैसे ही कारण पकड़ में आ जाता है तो ये मान के चलिए मैं बहुत क्लियर मरीज को बता देता हूँ कि आपको ये बीमारी है और इसका ये इलाज है। यदि मेरे पास संभव हो पाता है तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यदि कुछ मशीनों का मेरे पास में अभी नहीं है, अगर वो फैसिलिटीज़ यदा कदा एक हाथ मरीज में मेरे को मिलती है तो मैं उसको उचित सलाह दे करके और ये बोलता हूँ कि आप फला जगह चले जाएं और आपका इलाज इस मशीन के द्वारा हो जाए। और डॉक्टर साहब आपने सही बताया कि जैसे जब तक मरीज़ आपके पास आता है उसको क्लियर नहीं कर पाते कि ये इसकी जो समस्या है उसकी जड़ कहाँ है।
उसके बाद जब पूरी जांच हो जाती है उसके बाद उसकी आगे की कार्रवाई करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे देखने में ये मिलता है कि गैस के कारण केवल पेट में ही दर्द नहीं होता, पेट में बेचैनी बस नहीं होती, मतली ही बस नहीं आती, गैस के कारण कभी सीने में दर्द होता है, तो कभी सर में भी दर्द होता है, तो कभी हाथ पाँव में भी दर्द होता है। क्या ऐसी कोई समस्या आती है क्या ऐसे बारे? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न उठाया। जैसा मैंने अभी बताया कि बेसिकली जब कभी भी किसी की आंतें में डिस्टर्बेंस आता है तो उस दौरान हमारी आंतों से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि जाकर के हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं, और जब दिमाग को प्रभावित करते हैं तो उसके कारण से होता ये है कि हमारे शरीर की जितनी भी नसी तंत्रिकाएँ हैं वो जाकर के उनको सबको प्रभावित करते हैं, और जहाँ की भी नस प्रभावित होगी उसको वहाँ पे गैस की फीलिंग्स आएगी, तो उसके कारण से उसको पैरों में भी तकलीफ हो सकती है, हाथों में भी तकलीफ रह सकती है, क्योंकि उस पेट ने, उस आंत ने जो हार्मोन्स निकाले हैं उसने डायरेक्टली जाकर के अपने ब्रेन को प्रभावित किया है, और ब्रेन के प्रभावित होने के बाद में पूरी हमारी नसी तंत्रिका प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण से ये सिम्टम्स आना एकदम से ऐसा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ये लोग खान पान में परहेज रखें, व्यायाम करें, तो खाने का भी एक समय होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लोगों का कहना है बिल्कुल अगर हम कोई चीज़ समय से कर रहे हैं, खाने का हमारा समय निर्धारित है, नहाने का समय निर्धारित है, तो उससे भी हमको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। क्या ऐसा सही है क्या? एकदम आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। बेसिकली होता ये है कि हमारी जो शरीर है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए अडैप्ट हो जाते हैं। सपोज करिए कि मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि यदि हमारा एक ऐसा है कि हम 6 बजे उठेंगे तो वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक शरीर के अंदर में एस्टेब्लिश हो जाती है। यदि सतत आपने 1-2 महीने ऐसा किया तो शरीर के हार्मोन्स जो आपको जगाने वाले हैं वो 6 बजे जरूर आपकी एक बार नींद खोलेंगे। इसी प्रकार से मैं भोजन की तरफ आता हूँ। यदि आप एकदम टाइमली फिक्स हैं कि हाँ मेरे को दोपहर को 1 बजे भोजन करना है, मेरे को सुबह 9 बजे भोजन करना है और मेरे को रात्रि 8 बजे भोजन करना है, तो बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जब किसी को भी बेसिकली खाना खाना होता है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हार्मोन का सिक्रेशन ब्रेन से शुरू होता है, उसके बाद में फिर पेट के सिक्रेशन शुरू होता है। कई बार ऐसा होता है कि काम में व्यस्त होने के कारण से आदमी को भूख तो लग जाती है, लेकिन आदमी काम के महत्व को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जिसके कारण से वो उस टाइम पे खाना नहीं खाता है। लेकिन हार्मोन्स तो उसके उसी टाइम पे रिलीज हो चुके हैं। जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपने उस टाइम पे उनको खाना नहीं दिया तो उसके कारण से बेसिकली क्या होता है कि ये सब प्रभाव एक गैस के रूप में उत्पन्न होना एकदम लाजमी है। तो आपने एकदम सही कहा कि बेसिकली कि हमको अपने टाइम का सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई हमको इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे बेसिकली हमको व्यायाम करना है, इतने बजे अपने आप को सोना है। तो ये सारी गतिविधियाँ करके हम बहुत सारी ना सिर्फ गैस बल्कि शरीर की बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि खाली पेट में भी गैस बनती है। बिल्कुल बनती है। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब अच्छा, ये क्योंकि हमारे पुराने लोगों का कहना है उसको हम लोग फॉलो भी करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीज़न भी है कि जैसे खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसके कारण भी कभी गैस की समस्या होती है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आपने। बेसिकली अभी मैं आपको बताऊं ये अत्याधुनिक लिटरेचर में अभी ये एस्टेब्लिश हुआ है पिछले 1-2 साल के अंदर ही, जो कि हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले से बोला जाता था। अब इसको साइंटिफिकली भी प्रूवन कर दिया गया है गैस्ट्रो सोसाइटी के द्वारा कि बेसिकली कि जब आप खाना खाते हैं तो उसको खाने को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर से सिक्रेशन होता है। तो यदि हम खाना खाते टाइम पे पानी पिएंगे तो वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। तो ऐसा मानना है बेसिकली कि कोशिश ये करें कि अगर मान लीजिए कि खाना आपको अटक नहीं रहा है या तो आप अनकंफर्टेबल नहीं हैं, तो खाना खाने के करीब आधे घंटे बाद में यदि आप पानी पिएंगे तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे पीते हैं तो थोड़ा सा किसी को मैंने देखा है ये समस्याएं आ जाती हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।